हेलो, नमस्कार बच्चों। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल एम विद सुमित में। माई सेल्फ सुमित कुमार साहू। और आज से हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र विषय को लेकर कक्षाएं आरंभ कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे चैनल में वैसे तो कक्षा 12वीं की गणित और कक्षा 10वीं के गणित विषय का आगाज हो चुका है और लगभग दोनों के ही एक एक चैप्टर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। जो बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज से मैं कक्षा 12वीं जो है उसके केमिस्ट्री विषय का आगाज करने वाला हूं और केमिस्ट्री विषय के सारे चैप्टर्स मैं सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट करूंगा। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, वैसे मुझे लगभग 5 सालों का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री पढ़ाने का। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो बहुत आसान भाषा में केमिस्ट्री सीख पाओगे और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी स्कूल के साथ साथ हमारे YouTube चैनल की मदद से भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूं कि केमिस्ट्री जो है कक्षा 12वीं की जो केमिस्ट्री है उसमें टोटल चैप्टर 16 है, मतलब 16 अध्याय है। और उनमें से पहला अध्याय है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट तो मैं यही कहूंगा या करूंगा कि अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, ताकि आप कुछ सीख पाओ, हर एक चीज को समझ पाइए। ठीक है। हाँ, अगर आपकी जरूरत का नहीं है तो उनके पास भेजिए जिनको जरूरत है ना, क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है कि ऑफलाइन क्लासेस कोचिंग उपलब्ध नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप इनकी मदद से फिलहाल तैयारी कीजिए। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे फिलहाल छत्तीसगढ़ में एसीएफ और रेंजर का एग्जाम आया हुआ है, तो वो भी इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं क्योंकि उनमें केमिस्ट्री का एक भाग शामिल है पेपर सेकंड में। तो ये सब चीजें ही तो आएगी ना भाई। ठीक, तो इन बातों को ध्यान में रखिए। फिलहाल आज हम अध्याय 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं और विषय सूची पर पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं और किस तरीके से इस पाठ को पढ़ेंगे उनके बारे में आज पूरा डिटेल करेंगे। आज हम कोई किसी टॉपिक को लेकर के स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि आज कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट से समझते हैं। तो हमारा जो केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय है, अध्याय नंबर 1, इस अध्याय का नाम है दोस्तों ठोस अवस्था। क्या क्या चीजें पढ़नी है इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाए तो सॉलिड स्टेट। ठीक, तो ये हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले तो रूपरेखा पता होना चाहिए हर एक चैप्टर का। चलिए मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो अध्याय 1 है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, यहाँ से जो प्रश्नों की संख्या होती है, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या ये भी ध्यान रखेंगे, ये एक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न होता है उस पर आपको 4 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब 4 अंक का एक सवाल या एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग क्रमशः पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि इन पाठ्यक्रम को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों का के पास मेरा नंबर है उनको मैं व्हाट्सएप के थ्रू ये नोट्स भेज दूंगा, ये जो भी फिलहाल जो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो पाठ्यक्रम के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों ठोस के बारे में। किसके बारे में? ठोस के बारे में, कि ठोस क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। जब ठोस को समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग जानेंगे ठोसों के गुण।
ठोसों के गुण या इसी को बोलते हैं अभिलक्षण। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा ठोसों का वर्गीकरण। ठीक, और ठोसों के जब वर्गीकरण की बात आती है तो दो तरह के ठोस होते हैं, टू टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस, ये आप याद भी करते जाइए। और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, सबसे पहले जानेंगे ठोस के बारे में, उसके बाद ठोसों के गुण अभिलक्षण, उसके बाद ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों के वर्गीकरण के बारे में जब जानेंगे तो ठोस जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। जब हम ठोसों का वर्गीकरण पढ़ लेंगे उसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतर। यहां पर पूरा लिख लीजिएगा, अंतर इसमें क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथा टॉपिक क्या रहेगा? क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। और कम से कम हमें कितने अंतर पढ़ने हैं? 4 अंतर। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न कितने अंक के पूछे जाएंगे? 4। तो ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पांचवा जो टॉपिक है वो है, देखिए ठोसों का वर्गीकरण जब पढ़ेंगे तो उसके दो प्रकार है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। लेकिन हम यहाँ पर कंप्लीट जो नॉलेज रखेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? फिर क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, पांचवा टॉपिक, वो रहेगा क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्या रहेगा? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। यहां पे लिख देता हूं। इसमें पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है सह संयोजक ठोस और पांचवा होता है धात्विक ठोस। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण दो प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। लेकिन क्रिस्टलीय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा सहसंयोजक ठोस या क्रिस्टल और चौथा जो है धात्विक ठोस। ठीक, तो ये 5 टॉपिक हो गए। इसके बाद छठवां जो हमारा टॉपिक रहेगा अंतर। किसमें अंतर? आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, इन चारों में क्या करेंगे? अंतर का विश्लेषण करेंगे। ठीक, उसके बाद सातवां जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा क्रिस्टल जालक व क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है वो कक्षा 11वीं के किसी भी चैप्टर से मैच नहीं खाएगा, ये बिल्कुल नया है। ठीक है, हाँ। तो सातवां जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आठवां हम लोग पढ़ेंगे इकाई सेल के बारे में। फिलहाल आप इसको नोट करते जाइए, जब क्लास स्टार्ट होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें क्या है। इकाई सेल या परीक्षा में इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल करके भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये 8वां टॉपिक हो जाएगा हमारा। जो 9वें नंबर का जो टॉपिक है वो है प्रकार। ठीक है, क्या है? प्रकार। किसके प्रकार? इकाई सेल के प्रकार। तो इकाई सेल के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2। यहां पे मैं बता देना चाहता हूं। ठीक है, पहला है सरल इकाई सेल। ठीक, ध्यान से समझिए ना। पहला क्या है? सरल इकाई सेल और दूसरा है केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, इसके जब प्रकारों की बात करते हैं, इसका इकाई सेल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके प्रकार। इसके 2 प्रकार है, सरल इकाई सेल और दूसरा केंद्रीय इकाई सेल। और केंद्रीय इकाई सेल 3 तरह का होता है ना।
पहला होता है फलक, फलक केंद्रित, दूसरा होता है अंतः केंद्रित, और तीसरा होता है अंत केंद्रित। ठीक है, क्या होता है? अंत। कंप्लीट डिटेल से जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा विषय जो है वो केवल ये है कि हम पाठ्यक्रम पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कितने हो गए टोटल? फिलहाल 9 है ना, इनको नोट करते जाइए आप लोग। चलिए, उसके बाद ये जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक रहेगा, इकाई सेल में जालक बिंदु या अवयवी कणों की गणना। ठीक है, ये हमारा 10वां नंबर का टॉपिक रहेगा। हमारे पास जो इकाई सेल है, सरल इकाई सेल, फलक, अंतः और अंत केंद्रित, है ना, तो इनमें अवयवी कण कितने होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, इसलिए केवल मेरे साथ चले, एक्स्ट्रा नॉलेज फिलहाल मत सोचिए कि क्या होता है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। बस इसको नोट करते जाइए कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं सुमित सर के साथ। ठीक है, चलो, उसके जस्ट बाद 11वां जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये जो हम लोग पढ़ेंगे इकाई सेल में जालक बिंदुओं का कैलकुलेशन जब कर लेंगे, उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ सवाल है, गणितीय सवाल, तो उन गणितीय सवालों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसका? गणितीय प्रश्न। ये जो पढ़ लेंगे उसके जस्ट बाद कुछ गणितीय प्रश्न बनाएंगे जो कि इससे रिलेटेड है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये हो गए टोटल कितने टॉपिक्स? 11 टॉपिक्स, है ना। उसके बाद हमारा 12वां टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा क्रिस्टल में घनिष्ठ संकुलन। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल में घनिष्ठ संकुलन। बिल्कुल नया लग रहा होगा आप लोगों को। और ये जो क्रिस्टल में जो घनिष्ठ संकुलन होगा, इसके 3 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एक विमीय, दूसरा पढ़ेंगे द्विविमीय, और तीसरा पढ़ेंगे त्रिविमीय। ठीक है, हाँ, तो ये भी आप नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो कितने टॉपिक्स हुए टोटल? 12 टॉपिक्स। अभी बहुत सारा टॉपिक्स है ना, चैप्टर 1 में ही बहुत सारा है, सीक्वेंस में देखते जाइए। ठीक है, तो ये अब तक हमने कितने टॉपिक्स के बारे में बताया? 12 टॉपिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनट, तो मिला देते हैं, है ना। आप लोग नोट कर लिए होंगे मुझे लगता है, और नोट नहीं किए तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो, है ना। मैं यहाँ वाले मिटा रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आप उसको पुनः ला सकते हो, मैं नहीं ला सकता, है ना भाई। चलिए, ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक रहेगा, 13वां टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बच्चों चतुष्फल की रिक्तियां, है ना, उसके लक्षण। क्या रहेगा? चतुष्फल की रिक्तियां पढ़ेंगे, उसके लक्षण, व हम लोग पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों में, चतुष्फल की रिक्तियों के त्रिज्या अनुपात। ठीक, ये हम लोग पढ़ेंगे 13वें टॉपिक के रूप में। क्या? चतुष्फल की रिक्तियां क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, वह चतुष्फल की रिक्तियों के त्रिज्या अनुपात। ठीक, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ करना है कक्षा 12वीं में बहुत अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करने, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको भले लग रहा होगा ये तो टॉपिक्स है तो फिर अगले कल से देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि मैं ये सब बताते बताते भी कुछ चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, तो 13 टॉपिक ये हम लोग पढ़ेंगे। 14 टॉपिक रहेगा अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में, और उसमें भी लक्षण पढ़ेंगे और उसमें त्रिज्या अनुपात का कैलकुलेशन करेंगे। इसी को सेम कॉपी कर लीजिए,
और चतुष्फलकी की जगह आप लोग क्या लिखोगे, अष्टफलकी। ठीक है बच्चों। हमारा जो 15वां टॉपिक रहेगा वो रहेगा संकुलन क्षमता। क्या रहेगा, संकुलन क्षमता। ये क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक, उसके बाद 16वां टॉपिक रहेगा हमारा, जो हमने 3 तरह का जो इकाई सेल बताया था, है ना। संकुलन क्षमता पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सरल फलक व केंद्रित घनी सेल की संकुलन क्षमता की गणना। ठीक, ये हम लोग पढ़ेंगे। सरल फलक व केंद्रीय घनी सेल के संकुलन क्षमता की गणना क्या है, क्लास में जानेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 16 हो गया। 17वां टॉपिक है हमारा समन्वय संख्या एवं त्रिज्यानुपात। ठीक, हमारा जो 17वें नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समन्वय संख्या व त्रिज्यानुपात। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 18वां जो टॉपिक रहेगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, किसी घनीय सेल के घनत्व की गणना, ये करेंगे। ठीक है, किसी घनी सेल के घनत्व की क्या करेंगे, गणना करेंगे। उसके बाद जो 19वां टॉपिक जो रहेगा, ये जो घनत्व का ये जो सूत्र आएगा, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं घनत्व सूत्र से संबंधित गणितीय प्रश्न। ठीक है, जो घनत्व सूत्र रहेगा उस घनत्व सूत्र से संबंधित कुछ गणितीय प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहां से मैं बता देना चाहता हूं, बहुत सारे सवाल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो ये हो गया 19 टॉपिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करते जाइए ना भाई आप लोग। ठीक है, जो हमारा जो 20वां टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ठोसों में अपूर्णता। क्या पढ़ेंगे, ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक है, हमारा जो 20वें नंबर का जो टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक है, ठोसों में अपूर्णताएं। और ठोसों में हम लोग जो वैसे तो अपूर्णताएं बहुत सारी रहेगी, लेकिन इसमें से जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है वो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ताटकीय व फ्रेंकेल त्रुटि। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे अच्छे से जिसको पढ़ना है वो है साटकी व फ्रेंकेल त्रुटि। त्रुटि मतलब दोष, अपूर्णता, कमी, वही होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद हमारा जो 21वें नंबर का जो टॉपिक रहेगा बच्चों, वो है ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के क्या चीज, विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण पर भी हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो 22वां टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये ठोसों के चुंबकीय गुण। क्या रहेगा, ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक, 23वां टॉपिक जो रहेगा हमारा अर्धचालक व उसके प्रकार। ठीक है, क्या रहेगा, अर्धचालक व उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। ठीक, 24 नंबर का टॉपिक रहेगा हमारा, हाँ, इसमें ना अर्धचालक और उसके प्रकार में, इसमें 2 प्रकार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देना चाहता हूं ना। एक रहेगा प्रकार में एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, और दूसरा रहेगा पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एन टाइप अर्धचालक और दूसरा पी टाइप अर्धचालक। ठीक, तो ये हो गए 23 टॉपिक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आशा करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो भाई आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना। क्योंकि अगर आप
जी चुराओगे पढ़ाई से तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, एक एक चीज को नोट कीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद है ना, हम और किन बातों पर डिस्कस करेंगे, है ना। इतना जब हम लोग कवर कर लेंगे, मतलब टोटल 23 टॉपिक पे ही डिस्कस करना है, लेकिन उसके बाद मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 24वें टॉपिक लेकर के आऊंगा, जो पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न। ठीक है, एनसीईआरटी के कम से कम मैं 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 25वां जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाठ के अंत का, है ना, पाठ से अंत का गणितीय प्रश्न। ठीक, पाठ के अंत का क्या चीज, गणितीय प्रश्न हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे एंड फाइनली उसके बाद पाठ के अंत का गणितीय प्रश्न पर भी डिस्कस करेंगे। और जो जो मैं प्रश्न बताऊंगा उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर बना सकते हो। ओके, और फाइनली जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर व हल सहित चर्चा। मतलब लास्ट में जब हमारा पूरा चैप्टर जब क्लियर हो जाएगा ना बच्चों, उसके बाद हम लोग जो पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और किस तरीके से उसका आंसर लिखा जाए इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था विषय सूची पर कि केमिस्ट्री विषय में जो अध्याय नंबर 1 है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, उसमें किन किन टॉपिक्स को, किन किन बिंदुओं को हमको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल कितने टॉपिक्स हो गए, 26 टॉपिक। इन 26 टॉपिक्स पर हमको डिस्कस करना है कल से बहुत अच्छे से। तो आप एक बढ़िया सा कॉपी तैयार कर लीजिएगा, है ना। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो तो खैर यहाँ लिख करके भी पढ़ाएंगे, लेकिन उनका नोट्स मेरे पास रहेगा पीडीएफ, मतलब पेज में, जिसका मैं पीडीएफ तैयार कर लूंगा अपने मोबाइल के थ्रू, और फिर वो पीडीएफ आप सबके पास पहुंच जाएगा। फिर उस पीडीएफ को देख करके या तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो कंप्यूटर सेंटर से जा करके, या तो फिर आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आप ना उसको अपनी सुविधा के लिए चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, या चाहो तो उसको कॉपी में नोट करिए। कॉपी में नोट्स बनाइए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस बहाने आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ओके, तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। भले ही आज कुछ पढ़े नहीं है, लेकिन ये शुरुआत था, हमने टॉपिक्स पे डिस्कस किया और हमारे पढ़ाने का जो तरीका है कुछ इस प्रकार ही रहेगा। हम फाइनली इन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को क्लियर कर सको। ठीक है, तो फिर रेडी रहिएगा कल, है ना। वीडियो कल मिलेगा, जब जिस टाइम मैं फ्री रहता हूँ उस टाइम बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि हमें और भी कई सारे काम करने होते हैं, है ना। फिर भी मैं वक्त निकाल के आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करेंगे क्लासेस, इनको नोट्स कीजिएगा। मैं सारे बच्चों से जवाब लूंगा, जिनके नंबर्स मेरे पास है उनको मैं बोलूंगा, उनसे तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे पास ये नोट्स जो आज जो बताए हैं विषय वस्तु का, वो बिल्कुल भेजे बना करके कॉपी में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे वीडियो डालेगा भाई तब तो आपको पता चलेगा ना। ओके, बाय, और सब तक शेयर कीजिए, है ना। बाय बाय।